सब्जी चला रहा था। कितना है बताइए गुलशन? अच्छा यहाँ 223 के 227 होने वाला है, हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। 227 बना लीजिए। तो उसी में और पैसा लगेगा ही लगेगा। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे। 5-6 लाख रुपए। 2 समंदे 1, रोड पे है क्या? 3 समंदे 2 और 5 समंदे क्या है 3। इसका अनुपाती योग 3 है, इसका अनुपाती योग 5 है, इसका अनुपाती योग 8। आप आइए, कोई बात नहीं, कॉपी किताब लेकर आइए, एब्सेंट नहीं होना आपको। किताब तो उसको बता दिए ऑनलाइन। 2 समंदे 1 को गुणा कर कोई दीजिए। दिक्कत नहीं है। वही ये 5 और इतना मोटा था ना, हाँ, उसको आधा कर दिया, दाम नहीं घटा, 3 समंदे 2 को गुणा कर दीजिए। खत्म हो गया है। 3 और शुरू है, 8 जन लड़के ले लिए सब, आ जाएगा। और 5 समंदे 3 को गुणा कर दीजिए। 3 और 5। इसको ये किताब एक तो ये लुसेंट बता दिए। हाँ। कटने वाला है कोई? ये या तो बता दिए। हाँ देखिए 40 गुना 80 अब जो नया और वर्जन है 40 से ब्लू कम कर दिया। 40। हाँ देखा हूँ। और ये 24 टिया 72 और 24 गुना 48 अरे इसको कहाँ लिया है? और 15 25 ले लिए क्या? 75 ऑनलाइन कर दिया। 15 तिया 45 जानते हैं हार्ड बहुत पड़ेगा। हो जाएगा बहुत कितना? हार्ड है ये। 133 मुझे तो मजा आता है इसको। और ये हो जाएगा है, 227। लेकिन जिस चीज़ की तैयारी करेंगे ये रेलवे उल्टा पूछा है, उल्टा हो जाएगा 133 समंदे 227। ये जल और ये बाकी 3 अम्ल। किताबें सही किए हैं। दिया है अम्ल जल इसको छोड़ और के पूछा है जल अम्ल, तो उल्टा हो जैसे जाएगा। जानते हैं ये कैट मैट जेई के लिए है ये, ठीक है, कैट मैट जेई सी सेट जैसे कट के आगे बढ़ा देंगे। तो हम लोग पहले का पढ़ देखिए, चुके हैं। ऐसे हो जाएगा, इसको काट नहीं तो दीजिएगा। आप लोग लगा लेंगे। हम लोग को मजा आता है नए इसको बच्चों के लिए नहीं है, तो सी सेट का जो रीजनिंग होता है ना, माथा बैंकिंग का हाँ होता है। जो स्टेट एग्जाम का होता है, रेलवे तो खैर ठीक है, पुलिस ठीक है। देखिए ये जो लग गया। सीसेट और जो एंटी चलिए ध्यान देंगे। बैंकिंग हो गया आपका, सीसेट हो गया। ठीक है, क्षमता गलत लिखा हुआ है, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता रहेगी वैसे लिखेगा। तीन समान क्षमता वाले बोतलों में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रम से इतना 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 है। तीनों बोतलों को एक नए बर्तन में खाली कर दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है? इससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 समान क्षमता वाले बोतलों में दूध और पानी समान क्षमता का मतलब बराबर बराबर। उसको डबल करिए ना, पीछे बैठे हैं लोग, देखिए उसको पीछे बैठे तो कम से कम बराबर करना जानिए उसको। क्या फायदा आप लोग को बैठने से? 5 समंदे 7, 7 समंदे 9 और 2 समंदे 1। इसका 12 हो गया अनुपाती, इसका 16 हो गया, इसका 3 48 होगा। इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, 20 समंदे क्या हो गया 28 और इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, 21 समंदे कितना हो गया 27 और इसमें 16 से गुणा कर दीजिए, 32 समंदे कितना हो गया 16, जोड़ दीजिए 21 71 हो गया और ये हो गया 73 समंदे 71। पहले क्या है मिल्क है, दूसरे में क्या है वाटर। तो मिल्क कितना है? मिल्क जो है 73 है, टोटल 144 में 144 में 72 होता है तो 50% हो जाता है। 50 से थोड़ा ज्यादा है, ये तो दोनों होगा ही नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। कितना हो जाएगा 50.75 50.69 बोलिए 50.69% दूध हो जाएगा। तो 50.69 के नजदीक कौन है? 50.5 है कि 50.75 है? तो इसको आप आंसर मार देंगे, क्योंकि आपको उत्तर उन्हीं 4 ऑप्शन में से बताना होता है, अपना बुद्धि नहीं लगाना। अगर नहीं आंसर मिल रहा है तो उसके नजदीक जो है उसको मार देंगे। चलिए रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है वो ठीक है। बैठ गया, धूप लग रहा है, धूप लग रहा है तो आगे आ जाइए, आगे बढ़ा जाए, बढ़े ना।
बोलिए जल्दी से, पहले लिख रही है, कम से कम बोला करिए। लगाइए 47 नंबर। फिर वही यार, तीन समान क्षमता वाले दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात क्रमशः इतना है, तीनों बोतलों को एक नए बर्तन में खाली कर लिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? तीन संबंध एक, दो संबंध तीन, बात नहीं, चार संबंध तीन। ये 4 है, ये 5 है और ये 7। तीन संबंध एक में गुणा हम लोग किससे करेंगे? 7 पचे 35 से। और दो संबंध तीन में हम लोग गुणा किससे करेंगे? 28 से। और चार संबंध तीन में हम लोग गुणा करेंगे किससे? 20 से। कुछ कटने वाला तो है नहीं। 35 तिया 105 और 35, 28 दूना 56, 28 तिया 84, 20 को 80, 20 तिया 60। ये हो जाएगा 9, 8 3 11 6 17। ठीक है। और ये 6 5 11, 8 5 13, 1 14 और ये हो जाएगा 2। 241 संबंध 179। चलिए इसको पानी और क्या लिख लेंगे? दूध। पानी और दूध 179 और 241। आगे चला जाए, बोलिए यस या नो। पीछे लोग बतियाइए नहीं, ऐसा ना हो कि आपका अंतिम क्लास हो जाए। ये भी जान लीजिए, आप पढ़ने आए हैं, दूसरे को डिस्टर्ब करने नहीं आए। आपको ज्यादा आता है तो आप जाइए एग्जाम निकालिए, नौकरी करिए। नहीं आता है चुपचाप पटाए रहिए, है समझ में। और पीछे का पर्दा सही करिए, विशाल उसको सही करिए टूट के। आप लोग कम से कम इतना तो ध्यान रखा करिए। एक मिल्क मैन है जो दूध बेचने के लिए रखा है, तो देखिए 40 लीटर क्षमता है, लेकिन इसका भरा है कितना? 7/8 भर। यानी ये कितना भरा है? 35 लीटर। 40 लीटर क्षमता है लेकिन भरा है कितना? 35 लीटर। ठीक। दूसरा जो है, इसकी क्षमता 30 लीटर है लेकिन भरा है कितना? 4/5। 5 6 30, 6 को 24 लीटर। 24 लीटर है ये। और तीसरा जो है वो 20 लीटर है, तो 20 लीटर तो इसकी क्षमता है लेकिन भरा है कितना? 18 लीटर। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 35 लीटर है, 40 लीटर का क्षमता है लेकिन भरा है 35 लीटर। वो 30 लीटर की क्षमता है, 24 लीटर भरा। वो 20 लीटर की क्षमता, 18 लीटर भरा है। दूध और पानी के मिश्रण है और इसमें 3 समंदे 2 और 5 समंदे 1। क्या करना है? 3 2 35 लीटर को, बचा हुआ 35 लीटर है तो इसको 3 2 में बांटेंगे। 5 से तो 35 यानी कितना आएगा? 21 लीटर और 14 लीटर। ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया? वाटर हो गया। इसी तरह से 24 लीटर को बांटेंगे किसमें? 5 समंदे 1, 6 का 24, 1 का 4 यानी 20 और 4। ये मिल्क हो गया और ये क्या हो गया? वाटर हो गया। इसी तरह से 18 लीटर को बांटेंगे किसमें? 7 2 9, 2 गुना 18 यानी 14 और 4। यहाँ आंकड़ा ही निकल गया। ठीक। तो मिल्क हो गया 21, 20, 41, 41 14 55। मिल्क हो गया 55 लीटर और 14 4 18 4 22। वाटर हो गया 22 लीटर, यानी 5 समंदे हो जाएगा। लगा लीजिए। जब आंकड़ा दिया है तो उसी से लगा लीजिए। आंकड़ा नहीं दिया रहता तो अपने पास से अनुपात मानते हैं। आपकी प्रिय सहेली आज गायब है। वो गैस भरवाना था इसलिए। कल आप कहाँ थी?
दूध और पानी का जो अनुपात है वो 1 कितना है, 3 है। उसके बाद 2:3 है, और उसके बाद दिया है 2 क्या है, 5। इन बर्तनों के आयतन का अनुपात इतना इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अनुपाती योग बराबर करिए, इसका 4 है, इसका 5 है, और इसका क्या है, 7। अनुपाती योग बराबर करेंगे 1:3, और इसमें गुणा हो जाएगा किससे, 5 × 7, और इसका अनुपात भी कितना है, 2 से भी गुणा कर दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद 2:3 में हम लोग गुणा करेंगे किससे, 4 से करेंगे और 7 से करेंगे, और फिर 3 से भी कर दे रहे हैं, ठीक। इसी तरह से 2:5 में हम लोग गुणा करेंगे 4 × 5 का, और लास्ट में गुणा किसका कर देंगे, 5। अनुपाती योग बराबर करने के बाद इससे गुणा कर रहे हैं, एक ही साथ सब लिख लीजिए। अब देखिए कटने लायक कोई है, 5 इसमें है, इसमें 2 से कटेगा, ये 2 कट गया, ये 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, और ये 2 दूना क्या हो गया, 4। अब गुणा करिए, 35 से कम 35, 35 × 105, 7 × 21 दूना 42, 42 दूना 84, और 42 × 126। इसमें 5 × 5 = 25 दूना 50, 50 दूना 100, और 50 × 5 = 100, 50 × 5 = 250। जोड़ लीजिए। दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, दूध और पानी दिया है 5 × 6 = 11, जिसके लास्ट में 1 है, यानी 219। 219 संबंध कितना है, 481। ला लीजिए। अगर एक साथ नहीं करेंगे तो बार बार लिख के गुणा करेंगे, समय बर्बाद होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास के बहुत सारे लोग टेस्ट देने से बचते हैं। टेस्ट क्यों नहीं देते, लड़कियां भी उसी में की है, लड़कियां भी टेस्ट नहीं देना चाहती है। टेस्ट नहीं देकर आप बार बार 100 सवाल पीछे जाते हैं। अगर आपको ज्यादा आता है तो टेस्ट मत दीजिए, या फिर आपको लगता है कि हमारा मोबाइल वाला टेस्ट ही बेहतर है, तो मोबाइल वाले टेस्ट में वो आपको नहीं मिलेगा माहौल, जो टेस्ट एग्जाम में माहौल मिलता है। एग्जाम का माहौल बनाने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम से भागेंगे तो आप नौकरी से दूर जा रहे हैं, ये जान लीजिए। हम सबको नोटिस कर रहे हैं, कौन एग्जाम दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, सबका नाम लिख रहे हैं अटेंडेंस शीट से। उसके बाद उसके गार्जियन से हम सीधे फोन कर देंगे, इनको पढ़ाने लिखाने का कोई मतलब नहीं, इनका नाम कटवाई हटाइए यहाँ से। जैसे बाबूलाल पे नजर चल रहा है मेरा, ठीक। अब जिस दिन ये टेस्ट में गायब रहेंगे उस दिन इनके घर फोन कर देंगे। एक संबंध 5 मत बतियाइए, कई दिन से कह रहे मत बतियाइए आप। 3 संबंध 5 और 5 संबंध क्या है, 7। इसका अनुपाती योग 6, इसका अनुपाती योग 8, इसका अनुपाती योग 12। एलसीएम क्या होगा, 24। इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 1 संबंध 5, और इसका कितना लिया गया है, 5। ये भी ले लीजिए, 5 का भी गुणा ले लीजिए। इसका हो जाएगा 3 संबंध 5 में हम 3 से गुणा करेंगे, और एक और इसमें ले लेंगे, क्या 4 ले लें, ठीक। और यहाँ ले लेते हैं 5 संबंध 7, इसमें गुणा करेंगे हम किससे, 2 से, और फिर ले ले रहे हैं 5। कटने वाला है कुछ, 2 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 10 से कम 10, 10 10 × 5 = 50, और ये 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, और 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। तो 65 और 50 कितना हो जाएगा, 115। 115 वाला उत्तर क्या होगा, सही, यानी हो जाएगा 53 संबंध 115। लगा लीजिए। आगे बढ़े जाए, कर लिए होंगे आप लोग, तो इस सवाल को लगा लीजिए और घर से लगा के आइएगा।
लिख लीजिए जल्दी से, इसको घर से लगा के आना है सबको।